हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी गोधुली भाग 2 के अध्याय 2 20 के दांत से पूरे 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस इसमें मैंने कवर किया है, सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को आप लोग गौर से ध्यान से देखना और हो सके तो याद करते चलना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चौथा, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावली शर्मा। दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता जी का नाम था रत्नावली शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? पटना विश्वविद्यालय से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नलिन बिलोचन शर्मा 1959 ईस्वी में किस विभाग के अध्यक्ष बने? हिंदी विभाग के। दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों और याद करते चलना, और आप लोग लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आप लोगों में से 70 में आप लोगों ने 70 में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए। नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को। दोस्तों ये मतलब डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ डेट, ये सब आप लोग याद कर लेना दोस्तों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। 20 के दांत तथा अन्य कहानी क्या है? यह एक कहानी संग्रह है दोस्तों। 20 के दांत क्या है? कहानी संग्रह है। नलिन बिलोचन शर्मा किस साहित्यिक प्रवृत्ति के प्रमुख लेखक माने जाते हैं? प्रयोगवाद के। दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी मुख्य रूप से किस वर्ग की समस्याओं को उजागर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। सेन साहब के घर का नौकर कौन था? मदन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सेन साहब की 5 बेटियां थी, वो सबसे छोटे बेटे थे, उसका नाम था खोखा। सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? खोखा था दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सेन साहब बच्चों को किस बात की शिक्षा देते थे? प्यार और समानता की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। खोखा किसका बेटा था? सेन साहब का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहानी में खोखा का स्वभाव कैसा दिखाया गया है? घमंडी। दोस्तों वो बहुत ही घमंडी लड़का था और उसे लाड प्यार ने उसे घमंडी बना दिया था। मदन किसके यहाँ काम करता था? सेन साहब के यहाँ। दोस्तों मदन की उम्र लगभग कितनी थी? 7-8 साल थी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। खोखा का उम्र थी 5 वर्ष। खोखा किस चीज की सबसे बड़ा मानता था? खोखा किस चीज को सबसे बड़ा मानता था? पैसा को। दोस्तों कहानी में खाना किसका प्रतीक है? जीवन की आवश्यकताओं का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। खोखा किससे मारपीट करता था? खोखा मदन से मारपीट करता था दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मदन किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करती है? मदन दोस्तों एक बहुत ही गरीब वर्ग था दोस्तों, निम्न वर्ग। सेन साहब किस वर्ग के व्यक्ति थे? मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग के वर्ग के। दोस्तों खोखा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? अहंकार। अहंकार कहते हैं दोस्तों धन, बहुत ऐसे इंसान रहता है जिसे अहंकार ला देता है। कहानी में वर्ग भेद किस माध्यम से दिखाया गया है? वर्ग भेद मदन और खोखा के। खोखा और मदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। मदन किस कारण अपमान सहता था? मदन गरीबी के कारण। दोस्तों खोखा के मित्र किस वर्ग के थे? संपन्न वर्ग के थे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी। और इसी में अगर पूछा जाएगा मदन के दोस्त किस वर्ग के थे, तो गरीब वर्ग हो जाएगा। कहानी का प्रमुख विषय क्या है? वर्ग भेद और मानवीय संवेदना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मदन के प्रति सबसे अधिक सहानुभूति किससे थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सेन साहब की पत्नी की। खोखा का व्यवहार किसका परिणाम था? अत्यधिक लाड़ प्यार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहानी में 20 के दांत किसका प्रतीक है? अहंकार और शोषण का। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मदन का स्वभाव कैसा था? वह एक दयालु व्यक्ति था दोस्तों, सहनशील। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सेन साहब का आदर्श क्या था? समानता और मानवता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यही होगा। खोखा को किस बात का घमंड था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी,
अमीरी का घमंड था दोस्तों। कहानी का अंत किस भावना को व्यक्त करता है? न्याय और प्रतिरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मदन के पिता का नाम क्या है? मदन के पिता का नाम है दोस्तों सी, गिरधर। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गिरधर कौन थे? गिरधर एक मालिक, मतलब माली थे। और किसके पास, मतलब किसके? सेन साहब जी का। गिरधर क्या काम करता था? वह एक माली था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। खोखा ने मदन के साथ कैसा व्यवहार किया? अपमानजनक दोस्तों, अपमानजनक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहानी किस सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है? वर्ग भेद के दोस्तों, वर्ग भेद। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 के दांत किस विद्या की रचना है? यह एक कहानी है। 20 की दांत क्या है? कहानी है दोस्तों, ये कहानी है। याद रखना दोस्तों, कहानी में खोखा किसका प्रतीक है? अहंकारी संपन्न वर्ग, अहंकारी संपन्न वर्ग सॉरी दोस्तों, अहंकारी संपन्न वर्ग का। मदन किसका प्रतीक है? मदन शोषित वर्ग का प्रतीक है दोस्तों। गरीब के साथ हमेशा शोषण ही होता है और होते आया है शुरू से ही। कहानी में मानवीय गरिमा का प्रतिनिधि कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मदन हो जाएगा दोस्तों। सेन साहब अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते थे? सेन साहब अपने बच्चे को समानता और प्रेम सिखाना चाहते थे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। खोखा की बहनों की संख्या थी 5। खोखा के पास 5 बहन थी और सबसे छोटा खोखा था। खोखा की सोच किससे प्रभावित था? अहंकार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। मदन का जीवन कैसा था? संघर्षपूर्ण। मदन एक संघर्षी बालक था, बहुत ही संघर्षपूर्ण था, क्योंकि वे गरीब था बेचारा। कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य कौन सा है? मानवता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। 20 के दांत शीर्षक का आशय क्या है? शोषण और क्रूरता, मतलब क्रूरता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 20 के दांत शीर्षक का आशय क्या है? शोषण और क्रूरता। कहानी का परिवेश किस वर्ग से जुड़ा हुआ है? मध्यम वर्गीय वर्ग दोस्तों, मध्यम वर्गीय और शहरी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। खोखा अपने मित्रों के सामने क्या दिखाना चाहता था? अपनी श्रेष्ठता दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मदन के प्रति पाठक के मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है? सहानुभूति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय संघर्ष किसके बीच है? मदन और खोखा के बीच, वर्ग का भेदभाव। खोखा का चरित्र क्या दर्शाता है? बाल अहंकार। मदन के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? मदन के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ही गरीब थे दोस्तों। वे आर्थिक स्थिति उसकी गरीबी में बीत रही थी। कहानी में शोषण का शिकार कौन था? मदन था दोस्तों। बड़े गिरधर, ये किसका बेटा था? हाँ, गिरधर जी का। लेखक ने किस समस्याओं को प्रमुखता दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सामाजिक असमानता को। खोखा का व्यवहार किसे चोट पहुंचाता है? मदन की भावनाओं को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहानी का संदेश क्या है? मानवता सबसे बड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। मदन का चरित्र किस गुण से व्यक्त करता है? मदन का चरित्र किस गुण से युक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, धैर्य दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहानी में किसकी जीत दिखाई देती है? मानवीय गरिमा की, अहंकार। कहानी में अहंकार की जीत दिखाई देती है दोस्तों। सेन साहब का दृष्टिकोण कैसा था? सेन साहब वो एक स्वार्थी व्यक्ति थे दोस्तों, खुद के बारे में सोचते थे। खोखा किस कारण बिगड़ गया था? अधिक लाड़ प्यार के कारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहानी का उद्देश्य होगा सामाजिक चेतना जगाना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। कहानी का 20 के दांत, जो कहानी है उसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक चेतना को जगाना। मदन और गिरधर का संबंध क्या था? मदन और गिरधर का संबंध बेटा का था, पुत्र और पिता के। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। 20 के दांत में किस भावना की प्रधानता है? करुणा और सामाजिक चेतना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहानी में लेखक किसका विरोध करता है? कहानी में लेखक जो है वो वर्ग अहंकार का विरोध करता है। लेखक का मानना है कि भले ही आप, मतलब कोई गरीब है, कोई अमीर है, वे अपने, मतलब अमीर अपने कर्म से अमीर होता है कोई इंसान, और गरीब होता है। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हो जिस वजह से अभी आप
अगर किसी मेरे परिवार में जन्मे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जो निचली स्तर के लोग हैं, जो गरीब है, उसे आप प्रताड़ित करो, उसे आप बार बार मतलब अपनी अहंकार उसके ऊपर दिखाओ, इसी को बारे में आलोचना करते लेखक। 20 के दांत बिहार बोर्ड कक्षा 12, सॉरी दोस्तों, कक्षा 10 की किस पुस्तक में है? 20 के दांत गोधली भाग 2, गोधली भाग 2 होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 20 के दांत कहानी के लेखक का पूरा नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन संभव हो सकते थे हम लोगों ने सारा क्वेश्चंस इस वीडियो में देख लिया है। इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।